लेते वाराणसी के ज्ञानवापी केस में कोर्ट का फैसला आ जाएगा और इसको लेकर के शहर में धारा 144 लगा दी गई है और साथ ही अतिरिक्त फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें, श्रृंगार गौरी केस में महिलाओं ने पूजा के अधिकार को लेकर कोर्ट में याचिका दी थी, जिसको लेकर के कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों को ध्यान से सुना था और इसके बाद आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। महिलाओं को पूजा का अधिकार मिलेगा या फिर नहीं, ये मामला सुनवाई योग्य है या फिर नहीं, इसको लेकर के आज जिला कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जिला कोर्ट जज के विश्वेश्वर की अदालत में आज ये पूरा मामला होगा और इसको लेकर के हालांकि पूरे इलाके में वाराणसी में धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि बेहद ही संवेदनशील ये पूरा मुद्दा है और इसको लेकर के दो पक्षों के बीच में अपने अपने दावे हैं। फैक्ट फाइंडिंग्स को कोर्ट के समक्ष रखा जा चुका है। कोर्ट का फैसला क्या रहता है, इस पर सबकी निगाह होगी। आपको बता दें कि महिला याचिकाओं की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि यहाँ पर श्रृंगार गौरी परिसर में यहाँ पर शिवलिंग है और यहाँ पर हमें नियमित तौर पर पूजन दर्शन की अनुमति दी जानी चाहिए थी। तो वहीं दूसरी तरफ बता दें कि मुस्लिम पक्ष का लगातार ये दावा है कि 1991 एक्ट के तहत यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये मामला बनता ही नहीं है और जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है दरअसल वो वजू खाने में उनका कहना है कि ये फाउंटेन है। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ये तय करेगा कि ये पूरा जो ये मामला है श्रृंगार गौरी परिसर ज्ञानवापी मामला, ये सुनने लायक है कि नहीं, इस पर सुनवाई होगी आगे कि नहीं होगी, कोर्ट इस पर अपना फैसला करेगा। तो सबकी निगाह टिकी हुई है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लोग लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं और भगवान से ये कामना कर रहे हैं कि इनके पक्ष में ये फैसला आए। तो देखना होगा कि कोर्ट का फैसला आज किसके पक्ष में जाता है। तो ज्ञानवापी परिसर जो कि एक संवेदनशील धार्मिक स्थल है और इसको लेकर के अपनी अपनी याचिकाओं में दलीलें अलग अलग दी गई हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष का ये कहना है कि यहाँ पर कई ऐसे निशान मिले हैं, चाहे वो पुष्प के निशान हो या त्रिशूल के निशान हो, और जिसे फाउंटेन कहा जा रहा है वो शिवलिंग है, क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे वाली दीवार के सामने देखें तो वहाँ पर नंदी हैं और नंदी जो हैं उनके ठीक सामने शिवलिंग ही होते हैं। कि 15 अगस्त 1947 को इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो धार्मिक स्वरूप तय करने की एक्सरसाइज और ये कवायद आगे बढ़ेगी। सर, आज का फैसला आने पर अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये है कि जो एएसआई सर्वे की मांग है वो हम करेंगे, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे, जो शिवलिंग के नीचे उसका अर्घा है उसको ढूंढने का एक और कमीशन जारी कराने की मांग करेंगे और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको कोर्ट के रिकॉर्ड को फाइनल पार्ट बनाने का काम करेंगे और साथ ही साथ जो स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल जितनी बुक्स हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, उसको कोर्ट में एग्जिबिट बनाने का काम करेंगे। ये पोषणीयता को लेकर के 7/11 की दरख्वास्त लगाई कि मामला कहीं से कहीं पोषणीय नहीं होगा। उस पोषणीयता को लेकर के जो दरख्वास्त लगी उस पर 3-4 महीने की लंबी बहस चली। उसके बाद अब कल जो ये आज 12 तारीख रखी गई है, आज की 12 तारीख में ये निर्णय आएगा कि क्या ये मामला पोषणीय है। यदि पोषणीय है तो ट्रायल प्रोसीड होगा, अगर पोषणीय नहीं है तो खारिज होगा। हमारी तरफ से जो स्टैंड था, आर्गूमेंट थी, वो क्लियर थी, कम्प्रीहेंसिव थी और हम उसी को लेकर के आज स्टैंड करते हैं। जो भी निर्णय कोर्ट का आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टैंड होगा आगे। क्या लगता है कोर्ट का निर्णय किस तरह से आप लोगों की क्या? देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप को लेकर के ज़्यादा मामला बनाया गया है। प्लेस ऑफ वर्शिप को ही आधार बनाया गया है। जो खुद निराधार है उसको आधार बनाने का जो प्रयास हुआ है, मेरा कहना ये है कि 15 अगस्त 1947 की एक बाधा लगाई जाती है। 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्वरूप था एक ढांचे का, वही रहना चाहिए। और मेरे वाद में ये लिखा गया है कि 93 तक मैंने माँ श्रृंगार गौरी की पूजा करी थी। तो जब मैं अनादिकाल से सन 93 तक करता आया तो 15 अगस्त 1947 के सवाल को मैंने तभी उत्तर दे दिया। मेरे वाद की एक एक लाइन ने उत्तर दे दिया, प्लेंट की गवर्नमेंट ने दे दिया। तो पोषणीयता के मामले में मेरे वाद की गवर्नमेंट को एक ट्रू और अनडिस्प्यूटेड वे में देखा जाएगा कि ये ही सत्य है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जो सवाल आर्गुमेंट के दौरान किसी भी पक्ष ने किसी भी तरीके से कोर्ट के सामने रखे, सवाल बनाने का कोशिश किया, चाहे वो शिवलिंग को लेकर के हो, चाहे वो कमीशन को लेकर के हो, वो कहीं से कहीं 7-11 में आप नहीं ले सकते। वो उसके दायरे के बाहर है, उसके स्कोप के बाहर है। तो इस सभी में 7/11 के दायरे में प्लेस ऑफ वर्शिप कहीं से कहीं आगे नहीं आएगी, ये हम स्पष्ट कर चुके हैं। माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आएगा, माननीय न्यायालय के फैसले पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता।
लेकिन इतना ज़रूर है कि ज्ञान व्यापी पर बीजेपी को जो ये एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं धार्मिक मुद्दे पर, भगवान राम को नहीं छोड़ा, बजरंगबली को नहीं छोड़े, हनुमान जी को भी नहीं, और तो अब शिव जी को लेकर के ज्ञानव्यापी पर लगातार बीजेपी के नेता ज्ञान दे रहे हैं। माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसका सभी पक्षों को उसको स्वीकार करना चाहिए, और माननीय न्यायालय किसी भी तथ्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन बीजेपी ज्ञानव्यापी पर राजनीति रोटी ना सेके, इसे कोई राजनीति के चश्मे से आपसी सद्भाव और भाईचारे का माहौल ना बिगाड़े, ये हम उनसे कहना चाहेंगे। अभिषेक सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, आज का दिन वाकई बेहद ही अहम होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से भी हमने कहा कि आज जिला अदालत एक अहम फैसला सुनाने वाली है। फैसला सुरक्षित है, लेकिन फैसला आज क्या होगा, किसके पक्ष में होगा? देखा जाए तो महिलाओं द्वारा जो याचिका लगाई गई है नियमित तौर पर पूजन दर्शन को लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 के तहत ये मामला बनता ही नहीं है। ये केस सुनने लायक है कि नहीं, इस पर आज कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। दिन भर हलचल रहने वाली है इस पूरी खबर को लेकर के। अभिषेक, देखिए कंचन, आपको शुरू से बताया, ये मामला मूल वाद संख्या 693 जो 18 अगस्त 2021 को जिला न्यायालय में दाखिल किया गया था। ये मामला शुरुआत में सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में दाखिल किया गया था, जिसे बाद में सुनवाई के दौरान जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिला जज के अदालत में आने से पहले इस पूरे मामले को लेकर जो ज्ञानवापी परिसर है, उस परिसर में मां श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन करने के, नियमित दर्शन पूजन करने के लिए और विग्रहों को संरक्षित करने के लिए याचिका दी गई थी, जिसमें बाद में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये मामला यहाँ बनता ही नहीं है। तब से लेकर ये मामला जिला जज की अदालत में मामले को लेकर आदेश 7 नियम 11 के तहत यानी कि मेंटेबिलिटी को लेकर सुनवाई चल रही थी। ये सुनवाई बीते 24 अगस्त को पूरी हुई थी और अदालत ने कहा कि इस मामले को लेकर 12 सितंबर यानी कि आज के दिन फैसला सुनाया जाएगा। फैसले को लेकर जिला अदालत की तरफ से जो सुरक्षा की बात है, सुरक्षा के चाक चौबंद की व्यवस्था किए गए हैं। पूरे कमिश्नरेट इलाके के साथ साथ ग्रामीण इलाके में 144 लागू की गई है, धारा 144। जो संवेदन और अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं, पैदल मार्च भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो IB इंटेलिजेंस की जो टीम है वो लगातार चक्रमण कर रही है। इस मामले में अगर हम बात करें तो जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से है, उनका साफ कहना है कि जो स्पेशल वर्शिप एक्ट 1991 है, इस मामले के तहत ये मामला यहाँ मेंटेनेबल है ही नहीं। हिंदू पक्ष की तरफ से जो 52 बिंदुओं को जो आधार बनाकर जो प्लेंट दी गई थी जिला जज की अदालत में, उन बिंदुओं को वो निराधार बताते थे, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस रकबा संख्या यानी कि 91-20 को लेकर जो विवाद है वो पूरा मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बनता है और लिहाजा इस मामले को यहाँ सुना जाना चाहिए। तो इसी को लेकर जो आज जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत है वो लगभग 12 बजे से 4 बजे के बीच में, क्योंकि जो सिविल सूट संख्या 15वें नंबर पे ये मुकदमा है, इस मुकदमे की जो क्रम सूची है 15वें नंबर पे है, तो 12 बजे के बाद से 4 बजे से पहले के अंदेशा जताया जा रहा है कि इसमें फैसला होगा। फैसले को लेकर अगर हम हिंदू पक्ष की तरफ से बात करें तो हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का जो एक्ट है उसकी बात की गई थी कोर्ट में। इसके अलावा जो माइथोलॉजिकल चीज़ें हैं उन सब की बात की गई थी। 1993 से जो पहले वहाँ पूजा नियमित तौर पे होती थी उसकी बात की गई थी, प्लस उसके चौहद्दी की बात की गई थी, यानी कि ऑर्डर 8 और नियम 11 की भी बात की गई थी। इसके अलावा जो तमाम जो धार्मिक मान्यताओं वाली चीज़ें हैं, रूढ़िवादी चीज़ें हैं, उन सब का भी जिक्र किया गया था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बात करें तो दीन मोहम्मद वर्सेस यूपी ऑफ स्टेट का जिक्र किया गया था, स्पेशल वर्शिप एक्ट की बात की गई थी, और वो मुगल काल की भी कुछ उदाहरण भी बता रहे थे कि औरंगजेब आए थे यहाँ तब नमाज होती थी, तो 1947 से पहले भी यहाँ नमाज होती रही थी, तो लिहाजा ये मामला अपने पक्ष में होने की बात कर रहे हैं। तो कुल बिल्कुल अभिषेक, अपने पक्ष को लेकर दलीलें पेश की गई हैं, फैक्ट फाइंडिंग्स को रखा गया है कोर्ट में, लेकिन अगर देखा जाए अभिषेक, क्योंकि अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर कई लोग पूजा कर रहे हैं और कामना यही कर रहे हैं कि उनके पक्ष में फैसला है। पक्ष में किसी एक के ही फैसला होगा और दूसरे पक्ष की नाराजगी हो सकती है, तो उसके
मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से थोड़ा बता पाएं किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं? बताया जा रहा है धारा 144 लगा दी गई है पूरे वाराणसी में, और किस तरह से निगरानी रखी जा रही है? देखिए, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो पुलिस कमिश्नरेट के जो सीपी हैं सतीश गणेश, कल ही उन्होंने पूरे एसएचओज के साथ, सीपी के साथ, एसीपीज के साथ, डीसीपी के साथ बैठक की थी और सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे कि 144 पूरे कमिश्नरेट में लगाया जाए, क्योंकि ग्रामीण इलाके में ऑलरेडी 144 इंप्लीमेंट है। उसके अलावा जो संवेदन और अति संवेदनशील है वहाँ पे फूड पेट्रोलिंग की जाए, पीआरबी की जाए, 112 लगातार चक्रमण की जाए और अति संवेदनशील इलाकों पर विशेष ध्यान रखे गए। फोर्सेज और पीएससीज की भी डिप्लॉयमेंट किए गए हैं। इसके अलावा जिला न्यायालय है जो यहाँ पे बम स्क्वाड डॉग से पूरी तरह पूरे परिसर को चक्रमण किया गया था, देख रेख की गई थी। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एसीपी थे यानी कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर, वो पूरे कचहरी परिसर का चक्रमण किए, सुरक्षा को लेकर व्यवस्था के चाक चौबंद किए। इसके अलावा शहर के अगर हम देखें तो तमाम पुलिस विभाग की तरफ से जो सोशल मीडिया है उस पर विशेष पैनी नजर रखी जा रही है, किसी तरह की अफवाह इस मामले को लेकर ना फैलाई जाए। दूसरी तरफ जो आईबी इंटेलिजेंस और लोकल एलआईयू की टीमें हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं और जो भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके बातचीत कर रहे हैं, ताकि आज के फैसले से शहर की स्थिति ना बिगड़ने पाए। क्योंकि काशी जो गंगा जमुनी की तहजीब होती है उस तहजीब के अनुसार इस शहर के माहौल को बनाए रखा जाए और काशी में जो मठ मंदिर हैं चाहे मस्जिद है वहाँ पे शांति की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि मठों और मंदिरों के मस्जिदों के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। कंचन, बिल्कुल, तो सुरक्षा के इंतजामात बेहतर तरीके से किए गए हैं, लेकिन अभिषेक, फैसला कब तक आ सकता है, इसको लेकर क्या उम्मीद है? देखिए कंचन, अगर हम फैसले की बात करें तो जो जिला जज के न्यायालय की जो मुकदमों की जो सूची होती है उस सूची में 15वें नंबर पे राखी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस मुकदमे की सीरियल क्रमांक 15 नंबर पे है। तो लिहाजा 10 बजे से कोर्ट स्टार्ट होती है। चूंकि ये सिविल संख्या मामला है, इसके अलावा क्रिमिनल के भी केसेस होते हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि आफ्टर लंच यानी 2 बजे के बाद तक इस मुकदमे पर फैसले आने की उम्मीद जताई जा रही है। और सूत्रों से जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि जो फैसला होगा, जो आदेश होगा इस मामले में, वो करीब 15 से 20 पन्नों का हो सकता है। उस आदेश में क्या कुछ कहा जाएगा, चूंकि जो फैक्ट फाइंडिंग दोनों पक्षों की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा विपक्ष की बात करें तो जो प्रतिवादी संख्या 4 यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी है, और इससे पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार है, पुलिस कमिश्नर है, जिला मजिस्ट्रेट, इन लोग को भी प्रतिवादी बनाया गया था। तो इन सब बातों को उसमें कंडक्ट किया जाएगा, जो उनकी तरफ से फैक्ट फाइंडिंग दी गई थी उन सब चीजों को नोट किया जाएगा और आदेश में क्या कुछ आता है जिला जज की न्यायालय को, ये आदेश आने तक बिल्कुल। तो दोनों ही पक्षों की तरफ से बहस जो है वो पूरी हो चुकी है। अभिषेक, आपके पास आते हैं और भी अपडेट को लेकर के, लेकिन प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं, पहले वो सुन लेते हैं। कोर्ट का फैसला आने वाला है, इसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है, सभी देशवासियों को इंतज़ार है। हमें पूर्ण विश्वास है यह शीघ्र ही शीघ्र या तो इसको आगे बरकरार रखेंगे या फिर इसको फैसला ही दे देंगे, क्योंकि फैसला तो तय है। वहाँ काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर है, नंदी जी का साक्षात नंदी जी प्रमाण है और श्रृंगार गौरी का मंदिर भी प्रमाण है, और अब तो शिवलिंग ही मिल गया है अंदर में, जो काशी विश्वनाथ मूल है विश्वेश्वर महादेव, वह स्वयं प्रमाण है। चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन जो सत्य है वो हकीकत है, वो सबके सामने आके रहेगा और आ गया है। अब खाली कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का केवल जो है उनकी अनुमति की आवश्यकता है। उनकी अनुमति मिलते ही यहाँ काशी में एक भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे, जो काशी विश्वनाथ का असली कलेवर जो है, असली स्वरूप जो है, उसकी पूजा होगी। अभी तक जो पूजा हो रही है वो तो श्रद्धेया अहल्याबाई होलकर के द्वारा स्थापित काशी विश्वनाथ की पूजा हो रही है। आज आने वाला फैसला काशी विश्वनाथ के शिलान्यास का, बीजारोपण का यह प्रथम दिन साबित होगा। और तो और यह आज का दिन विश्व के हिंदू समुदाय के लिए, विश्व के मंदिर समर्थकों के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन आने वाला है। हम हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं। माननीय न्यायालय 2 बजे से फैसला सुनाने की प्रक्रिया में जारी रहेंगे, खुलेगा, और माननीय न्यायालय के प्रति क्या हम कहें, लेकिन 2 बजे से माननीय न्यायालय की प्रक्रिया चालू होगी। बाबा के दर्शन के लिए हम लोग पूजा अर्चन कर सुबह कर लिए हैं, और फिर विजय के पश्चात पुनः दर्शन करेंगे जो है।
व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं पूरी तरह से। हम लोग लगातार जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी फिस्किंग चेकिंग तलाशी बीडीएस टीम के माध्यम से कचहरी परिसर के अंदर कोई अराजक गतिविधि न संचालित हो सके उसका भी प्रयास किया जा रहा है। और संवाद और संपर्क के माध्यम से विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं और जो प्रबुद्ध लोग हैं समाज के उनके संपर्क में। अभिषेक, जिस तरह से भी आप बता भी रहे थे कि 15 नंबर पर लिस्टेड है आज ज्ञानवापी परिसर श्रृंगार गौरी परिसर मामले को लेकर के जो सुनवाई पे जो फैसला है आने वाला है, लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं, सुनवाई पूरी हो चुकी है, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था पिछले सुनवाई में। आज कोर्ट का फैसला क्या होगा, क्या ये सुनवाई योग्य मामला है या नहीं? कोर्ट आज ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 बजे अपना फैसला पढ़ना शुरू करेगा कोर्ट, उस पर सबकी निगाह रहने वाली। लेकिन उससे पहले वाराणसी की जनता क्या सोच रही है? फैसला पक्ष में या विपक्ष में आता है तो किस तरह से लोग सोच रहे हैं इस चीज को? अभिषेक, देखिए, जब सुनवाई चल रही थी कंचन, तो जो एडवोकेट थे, जो एडवोकेट थे दोनों पक्षों की तरफ से, जो हिंदू पक्ष के जो एडवोकेट थे, उनकी जो हम थोड़ा सा उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखते थे तो थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा था, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दावा दिया गया है, जो फैक्ट फाइंडिंग जो कोर्ट के सामने रखे गए हैं, वो उनके फैक्ट फाइंडिंग की तुलना में काफी कमजोर नजर आ रहे थे। ये तो बात उस समय को हुई थी जब सुनवाई हुई थी, लेकिन कल से लेकर आज के माहौल की अभी तक की बात करें तो जो पूरा माहौल है वो हिंदू पक्ष की तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल से ही जो हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन, उनका तमाम जगहों पर सम्मान भी किया गया। इसके अलावा जो उनकी तरफ से बाबा काशी विश्वनाथ धाम में उन लोगों ने दर्शन पूजन किया, जैसे कुछ देर पहले जो हिंदू पक्ष के जो पैरोकार थे सोहन लाल आर्य, उनकी भी बाइट हम लोग सुन रहे थे, वो भी हिंदू पक्ष की तरफ से पैरोकार है, वो कहे कि बाबा विश्वनाथ धाम में हम लोगों ने दर्शन पूजन किया और विजय के पश्चात भी करेंगे, तो उनको भी पूरी उम्मीद है। अभी थोड़ी देर पहले अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद खान से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो भी फैक्ट फाइंडिंग हमने कोर्ट के सामने रखने थे वो हम रख चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो प्लिंट की गई है, यानी 52 बिंदुओं को जो आधार बना